भ्रम मत करना, शंका मत करना, संदेह मत करना। बहुत सागर भरवो नहीं ये प्रताप, हमारा बल पौरुष मानकर एकमात्र हमारे सहारे हो जाओ, मैं तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी का नहीं। क्या 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है, आप इनको पढ़ के देख लीजिए। इसमें मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। ये तो 1 लाख श्लोक है 4 वेदों, 80,000 उपासना कांड, 16,000 कर्म कांड, मात्र 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक है। वो भी भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, इंद्रियों के भोगों पाने वाला ज्ञान, आत्मा जोगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जगम नहीं वो संतों का देश। संत उस देश से आते हैं जहाँ ये अक्षर ज्ञान तुम्हें पहुंचा नहीं सकता, ये अक्षर विद्या तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती है। वो संतों का शब्द ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है जो तुम्हारा काम करेगा। कितनी बातें आप सुनना चाहते, मैं तो सब आपको बता, लेकिन अभी तो कि आपको आवश्यकता नहीं सी दिखाई दे रही, आपकी समझ में नहीं आ रहा। मुझे 12 वर्ष हो गया लगातार गुरु के वचनों को दोहराते दोहराते प्रेमियों के कान तक पहुंचाते पहुंचा। जब 28 मई 2012 18 मई 2012 की ये लीला है, मैं ठीक 10 दिन बाद निकल पड़ा गुरु की सच्चाई को उजागर करने के लिए। 28 मई 2012 से जब मैंने अभियान जारी किया, उस समय मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था। धीरे 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 3-4 वर्ष तक मैं अकेला ही दौड़ता रहा, लेकिन गुरु के वचनों को बराबर याद कराता। धीरे धीरे प्रेमियों ने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। ये तो बाबा जी ने कहा था, ये तो उन्होंने इस तारीख में कहा। जब मैंने तारीख बाय तारीख बताना शुरू किया कि बाबा ने इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, अभी तो मतलब कुछ नहीं हुआ। ये कहते बाबा जी चले गए, तो ये काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? ये भी तो झूठा प्रचार किया गया। वो भी मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप सत्य बताना। जब इन लोगों ने प्रचार किए कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए और आप लोग मथुरा गए थे दर्शन करने, सच बोलिए, दर्शन करने गए थे? क्या किसी को दर्शन कराया गया था? नहीं। क्या बाबा जी की क्लास को किसी को दिखाया गया था? नहीं। फिर आपने मान कैसे लिया? देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत तो होए नहीं प्रीति। अगर कोई चीज देखने को न मिले तो विश्वास कभी नहीं होता, बिन देखे विश्वास नहीं होता। और आपने विश्वास कर लिया, न किसी को दिखाया गया और न किसी ने देखा। तो मैंने कहा जब दिखाया भी नहीं गया और आपने देखा भी नहीं, तो आपने विश्वास कैसे कर लिया? आपको कहना चाहिए कि आपने दर्शन के लिए बुलाया है, कम से कम गुरु महाराज का दर्शन तो करा दो। किसी ने नहीं। जब लोगों ने इच्छा व्यक्त की तो तुरंत लाठीचार्ज करा दिया गया, वो भी सब मामला जो करते ठंडा। लेकिन आपको किसी को देखने को नहीं मिला, फिर कैसे आपने मान लिया? मैंने उसी समय से प्रारंभ कर दिया, ये झूठ है। अगर सत्य है तो हमको प्रमाण दीजिए, और अगर सत्य ये है तो मैं हजारों प्रमाण दे दूंगा। बाबा जी के जीवित होने के हजारों प्रमाण मेरे पास। ये वचन प्रमाणित तो है कि बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की थी, और आपने वो भी बुला दी। आपके बात तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहा था बच्चा, सृष्टि में न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा।
ये पुराने लोग हैं, इनसे सुनिए आप, इन्हें मालूम होगा बाबा जी ने कहा कि नहीं कहा। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, मानना न मानना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं सत्य कहूंगा। और यही सत्य कहते कहते आज मेरे पास करोड़ों लोग हो गए। अब वो बात नहीं रही है, वहां दोनों जगह कोई संगत पहली की, वो गुरु महाराज की मेहनत की भी संगत है वहां। मैंने जो नैमिष में खड़ी की, अकेले अपने बल पे खड़ी, अकेले मैंने करोड़ों लोगों को खड़ा कर दिया। अब तो आप बहुत लोग हो गए हो, अगर सब लोग लग जाओ तो पूरा गुरु परिवार अपना इकट्ठा हो जाए, फिर से इकट्ठा हो जाए और फिर से लाभ मिलने लगे, सब में प्रेम आ जाए, सेवा भाव जाग जाए, श्रद्धा भाव आ जाए, सब भजन करने लगे, सब सेवा करने लगे। हम तो ये चाहते, मेरा और कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं। अब आप नहीं समझ तो बात अलग की, लेकिन कोई हिंदुस्तान में ये नहीं कर सकता कि हमको बताया नहीं। मैंने सब बताया और सबको बताता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि इतना झूठ मत बोलो कि तुमको नर्क में भी जगह न मिले। इतना झूठ मत बोलो। स्वार्थ के लिए आदमी झूठ बोलता है,